जब आप मुख से वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन, वृंदावन बोलते ही श्री कृष्ण स्मरण, श्री राधा स्मरण, श्री यमुना जी का स्मरण, श्री गोवर्धन का स्मरण, श्री बरसाना का स्मरण, श्री नंद बाबा का स्मरण, यशोदा मैया का स्मरण, वृषभानु जी का स्मरण, कीर्ति जी का स्मरण, वृंदावन के सब संतों का स्मरण, वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, वृंदावन में सप्त ठाकुर विराज रहे हैं सबका स्मरण। केवल वृंदावन बोलने मात्र से कितने स्मरण हो जाते हैं, विचार करो। वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र है। मैं तो अपने पथिकों से कहता हूं जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि भाई आप अपना गुरु मंत्र माला पर जपा करो, कोई सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया उसको भी जपो, लेकिन मेरी ब्रजवासी की कहनी मान लीजिएगा, सब करने के बाद अंत में वृंदावन 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 जरूर करना, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करते ही सबका स्मरण। आप केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलोगे तो केवल बिहारी जी को प्रणाम होगा, केवल राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, लेकिन वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन साक्षात मंत्र है। और वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव। ऐसा वृंदावन, उस वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें अधिकार दीजिएगा अपना। वृंदावन सबको अधिकार नहीं देता है। आपको पता है महाराज जी भी मंच पे बैठे हैं, भागवत के हमारे शुद्धि सब ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं, सब राक्षस गए वृंदावन, पूतना को भी अधिकार वृंदावन में प्रवेश का मिल गया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, कालिया नाग सबको वृंदावन में प्रवेश मिला, लेकिन कंस को कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। कंस कभी वृंदावन नहीं आया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर। ये कृपा का अधिकार राक्षसों को भी मिला है, तभी तो भागवत में वर्ण हमारे शास्त्रों में आज्ञा देते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहो वकीयम, अरे ओहो बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की मारने के बाद? पूतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की। ठीक है स्वर्ग देते चलता, लेकिन स्वर्ग नहीं वैकुंठ दिया। ठीक है भगवान का स्पर्श मिला इसलिए वैकुंठ प्राप्त हुआ, वैकुंठ में भी सामान्य स्थान दे देते तो चलता नहीं। वैकुंठ में भी यशोदा मैया को जो गति कुछ वर्ष बाद मिलने वाली है, वो गति ठाकुर जी ने पूतना को पहले ही दे दी। देवता सब चिंता में बैठे हैं, गंधर्व जन सब आश्चर्य कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने क्या किया? भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का लालन पालन पोषण करने वाली मां को जो गति वैकुंठ में निश्चित है, वो आपने पूतना को दे दी। क्यों? तो भगवान भागवत में कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम। बोले किसी का रिझाना हमको भाता है, किसी का भोजन बनाना हमको भा जाता है, किसी का श्रृंगार हमको भा जाता है, पूतना की मारने की स्टाइल हमको भा गई, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम, मारने के आशय से आई, लेकिन लोग शस्त्र अस्त्र से मारते हैं, वो अपने पयोधर से मारने आई मुझको। अरे पयोधर से भला कोई किसी को मारता है? वात्सल्य जब उमड़ता है माँ का,
तब पयोधर से दुग्ध प्रकट होता है और तभी बालक दूध पीता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध तो आया था, इसका मतलब पूतना ने क्षण भर के लिए इसे ही ठाकुर जी को वात्सल्यता से देखा है, इसलिए क्षण भर का वात्सल्य उसको सदगति प्रदान करता है। कहने का भाव, वृंदावन में तो राक्षसों को भी सदगति मिली है, लेकिन वृंदावन में कंस को प्रवेश नहीं मिला। हमारे रसिक जन वृंदावन के कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया था। अभी आगे आगे चलते जाओगे ना, ऐसा ऐसा रहस्य पता चलेगा आपको जो आपने कभी नहीं सुना। श्री वृंदावन में निवास हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं, वृंदावन में दर्शन, ये सप्त निधियों के, इनकी भी कथा हम सुनाएंगे। और आज तो ऐसा कुछ हुआ है कच्छ में गांधीधाम में आके कि मैं भी प्रफुल्लित हूँ। हमारे प्रेम जी, हमारे जो संगीत के, हमारे जो सब टीम के, हमारे जितने भी मुखिया हैं सब यहाँ बैठे हैं, ये भी आज बड़े प्रफुल्लित हैं, क्योंकि आज कच्छ में कुछ मिला है हमें। और क्या मिला है वो कथा के विश्राम में बताऊंगा। तो ये सप्त निधियां हैं हमारे वृंदावन की। दर्शन में हमारे वृंदावन में ठाकुर जी ही हैं। आप बिहारी जी जाओगे राधा रानी नहीं दिखेंगी, राधा वल्लभ जी जाओगे राधा रानी का दर्शन नहीं है, राधा रमन जी जाओगे राधा रानी नहीं है। किसी से पूछोगे श्री राधा रानी कहाँ है, नाम राधा वल्लभ, नाम राधा रमन, नाम राधा कुंज बिहारी, लेकिन राधा रानी कहाँ है? तो सब बताएंगे बगल में वो घूंघट करके बैठी हुई दिख रही हैं। एक घूंघट में आपको ऐसा दिखेगा कोई नवी नयेली बहू घूंघट करके बैठती है, ऐसे किशोरी जी बगल में बैठी हैं घूंघट करके, लेकिन वास्तव में किशोरी जी का दर्शन नहीं है वृंदावन में। क्यों? अब किसी राजा से मिलने जाओगे तो पहले सैनिक मिलते हैं और सैनिक परीक्षण करते हैं, तब राजा से मिलवाते हैं। तो ये वृंदावन के सैनिक हैं सारे, हमको यही मिलते हैं। राजा तो श्री किशोरी जी हैं, वो किसी को अधिकार देते हैं तब किशोरी जी मिलती हैं। ये हमारे वृंदावन के द्वारपाल हैं, सब खड़े हैं इधर उधर। अच्छा, ये अधिकार भी हमारा है, आप गुजरात के लोगों का नहीं है ये बोलने का, ये ब्रजवासियों का अधिकार है। हम ठाकुर जी को सैनिक बोल सकते हैं, हम ठाकुर जी को द्वारपाल बोल सकते हैं। एक बार हमारे एक पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी ठाकुर जी ने हमारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? बोले गीता का ज्ञान दे दिया हरियाणा वालों को, सोने की द्वारिका दे दी गुजरात वालों को, और ब्रजवासियों को क्या दे के गए? चोर की उपाधि। मैंने कहा नहीं, ज्ञान दिया हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के मध्य, और संपत्ति दी गुजरात को, लेकिन खुद को दिया ब्रजवासियों को। अपनी बुद्धि दी हरियाणा को, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य दिया गुजरात को, लेकिन खुद को न्योछावर कर दिया हम ब्रजवासियों के लिए। आज भी श्री जगन्नाथ में दोनों भुजा उठा करके खड़े हैं, और मानो इसी भाव से खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो उसको मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ मोहे नंद बाबा की याद। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? बोले ये मेरे प्राण हैं। किसी के प्राण उसकी संपत्ति में, किसी के प्राण उसके पत्नी में, किसी के प्राण उसके धन में, लेकिन हमारे ठाकुर जी के प्राण हम ब्रजवासियों में। ब्रजवासी प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी खुश रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर, लेकिन कंस ने क्या कभी प्रयास नहीं किया वृंदावन आने का? किया। पूतना को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे। ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, किया। जब देखा कंस ने कि सब मारे जा रहे हैं तो कंस एक दिन खुद आया। लेकिन बंधुओं, हमारा वृंदावन साधारण नहीं है। आप सबने कथा सुनी हो,
तो एक बार जब रास बिहार हो रहा था तो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान सोमनाथ पधारे हमारे वृंदावन में। क्या हुआ था पता है? फिर वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। गोपियां बोली कि हे महादेव, आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव बोले हमको रास करना। बोले रास में तो एक ही पुरुष जाएगा, वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। आपको भीतर जाना है तो पुरुष वेश त्यागना पड़ेगा। और परिणाम यह हुआ कि महादेव वहां गोपेश्वर महादेव गोपी बनकर के विराजमान हो गए। इसकी तो एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं कभी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। कभी कहीं स्त्री दिख भी जाती थी तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे, और उनके साथ में कुछ लोग चलते थे, वो पर्दा करते हुए चलते थे। कहीं भी माताएं बहनें दिखती थी तो दौड़ के जाते, बोले साइड हट जाओ, कहीं छुप जाओ, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब माताएं बहनों को बड़ा अजीब लगता था, बोले कि भाई हम ऐसे भी क्या हैं कि हमको देख ही नहीं सकते। एक दिन मीराबाई का दो ही काम, तीन ही काम थे वृंदावन में। एक तो जगह जगह दर्शन करना, संतों के मध्य में जाके कुछ सत्संग करना, और विहरणी बनकर के गाना। ये तीन ही काम थे वृंदावन में मीराबाई के। मीराबाई पूरी लिस्ट निकालती थी पूरे दिन कि आज किन किन संतों के पास जाना है। एक दिन उस लिस्ट में उन्हीं संत का नाम आया जो कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं देखते थे। मीराबाई को नहीं पता था, मीराबाई पहुंच गई। सैनिकों ने और जो संत के जो शिष्य थे उन्होंने रोका, बोले कि आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? हमारे गुरुजी का नियम है, वो स्त्रियों को नहीं देखते। अच्छा, मीराबाई का कभी आप चरित्र सुनेंगे ना, अब हम बोले ही जाते हैं, साल 2 साल कभी अगर अवसर होगा गांधीधाम में, फिर 4 दिन के लिए मीरा चरित्र सुनाएंगे। हमने कभी मीरा चरित्र कभी नहीं कहा आज तक, लेकिन अब भक्तिपथ परिवार यहाँ है, हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, हमारे प्रेम जी और किरण जी, इनका पूरा परिवार सब मेरे ही हो गए हैं। तो कभी कभी मन होगा कि कुछ हटके कहना है तो हम आ जाएंगे गांधीधाम। हमारे लाल जी ने स्वीकार तो कर ही लिया है। तो कभी अवसर होगा साल 2 साल में कभी, तो 3-4 दिन के लिए मीरा चरित्र भी कहेंगे। बहुत सुंदर है मीराबाई का। आप चरित्र सुनेंगे तो वहां पे अनुभव होगा कि श्री मीराबाई जो थी ना, थोड़ी सी भक्ति भाव तो उनके अंदर था, लेकिन थोड़ी सी हठीली भी थी। थोड़ा सा लड़ने झगड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपने बात को प्रमाणित कर देती थी। तो मीराबाई ने जैसे ही सुना स्त्रियों को नहीं देखते, हाथ जोड़ करके बोली, अच्छा तो मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं? शिष्य बोले कि क्या बात करती हो? बोले क्योंकि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, राधा रमण। उसके अलावा यहां तो महादेव भी स्त्री बनकर के बैठा है, यहां तो महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है। लेकिन आपके गुरुजी शायद महादेव के भी देव होंगे, इसीलिए वो पुरुष हैं। चलो आप उनको मेरा निवेदन कर देना, हमने तो यही सुना है कि वृंदावन एक ही पुरुष है, बाकी सब यहाँ गोपी। और ऐसा कह के मीराबाई चली गई। शिष्यों से रुका नहीं गया, भीतर गए और जाके कहा, गुरुजी एक परम भक्ता आई थी, मीरा नाम है उसका, हमने मिलने से मना किया तो उसने कहा कि आपके गुरुजी का नियम स्त्रियों को नहीं देखते, लेकिन वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, हमें आज पता चला कि आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उनका मन, वो बड़े भजनानंदी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ठाकुर जी की रस में डूबे रहते थे, लेकिन मन में ना कहीं उनके थोड़ा विचलितपन रहता था। लेकिन आज मीराबाई के सूत्र से उनके मन का विचलन खत्म हो गया और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं ना, उस समय हमको उस दुविधा से कोई निवृत्त कर दे तो नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं अपने आप सहज ही। तुरंत वो तो बोले, अरे कहाँ है वो, मुझे उसका दर्शन करना है। गए और मीराबाई का प्रथम दर्शन करके उन महाराज जी ने अपना स्त्रियों को ना देखने का नियम तोड़ दिया। बोले कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि भाई वृंदावन में एक ही पुरुष है। तो कंस ने एक बार प्रयास किया वृंदावन आने का, वृंदावन किशोरी जी की आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते, और गए भी तो
अब देखो, अब इस बात से प्रमाण होता है कि वृंदावन साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि हम कुर्ता पजामा में गए और वृंदावन जाके कि हम वैसे ही रह जाते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री भेष नहीं होता। अब देखो, यही बात समझने की है कि वृंदावन दिखता कुछ है कुछ और। प्रकट और अप्रकट, ये दो रूप हैं वृंदावन के। प्रकट में आपको दिखेगा कि सब पुरुष पुरुष घूम रहे हैं, लेकिन अप्रकट वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। और गोपी किसे कहते हैं? अब गोपी भी प्रकट रूप से स्त्री को बोलते हैं, लेकिन अप्रकट रूप से कौन? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जिसकी आंखें उनका दर्शन, कान उनका श्रवण करना चाहे, नासिका उन्हीं को ही ग्रहण करना चाहे, जीव उन्हीं के चरणों के प्रसाद को पाए, पैर उन्हीं की प्रदक्षिणा करें, हाथ उन्हीं के करताल बजावें, प्रत्येक इंद्रिय जब कृष्ण को पाने के लिए तड़पती है, तब वही पुरुष भी गोपी कहलाता है। अब प्रकट रूप में गोपी एक स्त्री है, लेकिन अप्रकट रूप में जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का भजन करे वो गोपी। कंस ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, पैर रखते ही कंस एक गोपी बन गया। कहां मथुरा का राजा, कहां उसका ऐसा पराक्रम, लेकिन वृंदावन में किशोरी जी की कृपा के बगैर जैसे ही प्रवेश किया तो एक गोपी बन गया। और गोपी भी कोई बहुत सुंदर गोपी बना नहीं, बहुत कुरूपणी गोपी बना। ऐसी कुरूपणी गोपी की महाराज जो उसको देखे वो ही हंसे। कहां उसको मान प्रतिष्ठा यश वैभव का इतना लोभ था, इतना मद था, और आज उस पर सब हंस रहे हैं। कंस रोने लगा, अपने आप को छुपाने लगा, ये क्या हो गया, ये लहंगा फरिया कहां से आ गए। जैसे तैसे जाके उसने यमुना जी में अपने आप को जब देखा तो नथनी नाक में, कानों में कुंडल, और महाराज बिल्कुल वो तो प्रचंड गोपी बन गया। गोपी बोला, ये क्या हो गया मेरे साथ। तब कंस ने अपने गुरुजी को पुकारा। उसके गुरुजी कौन? श्री नारद जी। हमारे नारद जी सबके गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु हैं, देवों के भी गुरु हैं। नारद जी आए, बोले, अरे कंस ये क्या हो गया, तुम्हारा रूप तो बड़ा भयानक हो गया। बोले कि अरे पता नहीं क्या, जब से वृंदावन आया मैं तो कृष्ण को मारने आया था, लेकिन यहाँ पर आते ही ये क्या हो गया है, मेरा रूप बदल गया है, कुछ करो, मुझे कैसे भी बचाओ। मैं वापस मथुरा नहीं जा सकता, इस रूप में मथुरा गया तो मेरी रही कही जो थोड़ी बहुत जो मेरी सम्मान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तब नारद जी ने जाके किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे श्यामा जी, कंस जो है आपने उसको गोपी बना दिया है। बोले, मैंने नहीं बनाया है, वृंदावन गोपी बनाता है। वृंदावन का प्रसाद है गोपी स्वरूप। पुनः याद रखिए, गोपी स्वरूप स्त्री भेष को नहीं कहते। वृंदावन का प्रसाद क्या है कि प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण के लिए रोए, वो गोपी है। ये वृंदावन का प्रसाद है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन श्री जी आप कृपा करो ना, ठाकुर जी की आगे की लीला में कंस वध कैसे होगा अगर वो गोपी रूप में रहा तो। तब किशोरी जी बोली, एक काम करो, उसको एक अपराध करना पड़ेगा वृंदावन में, तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। सुनो, बात बहुत गहराई की है। वृंदावन में उसको अपराध करना पड़ेगा तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। बोले, अपराध क्या करना पड़ेगा? बोले, किसी गोपी के यहां जाकर के और गोबर के कंडे थापने पड़ेंगे। कंडा समझते हैं? आपके यहां क्या बोलते हैं उसको? छाड़ा? छाड़ा? हाँ, तो गोबर का छाना थापना पड़ेगा। तो गोबर का छाना जब थापेगा तो वो जब सूख जाएगा। अब तो सुनो, अपराध क्या है? किसी गोपी के यहाँ उसकी गाय के गोबर का छाना थापेगा और वो जब सूख जाएगा तब उसको चोरी करके किसी और गोपी को बेचेगा। ये अपराध जब करेगा तब कंस दोबारा राक्षस बनेगा। गोबर चुराने का अपराध जब करेगा तब राक्षस बनेगा। कंस को जाके नारद जी ने बताया, तब कंस ने ये अपराध किया। एक गोपी के यहाँ जाकर के उसने काम मांगा तो गोपी ने कहा, हमारे यहाँ की गैयाओं की गोबर उठाया कर। तो कंस वहां गोबर उठाता था, उनका छाड़ा बनाता था, और जब वो सूख जाते थे
तो उनको चुरा करके दूसरी गोपियों को बेच देता था। इस अपराध की वजह से कंस दोबारा राक्षस बना और भागा फिर मथुरा। ये है वृंदावन। आज लोग वृंदावन आकर के कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, कौन सी राक्षस योनि मिलेगी उनको? खैर, हमें अपराधों की चर्चा नहीं करनी, लेकिन हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है? तो वृंदावन जाया नहीं जाता, वृंदावन पाया जाता है। और पाया कैसे? श्री किशोरी जी की कृपा से। अब 7 दिन का एक नियम और समझिए, सॉरी 4 दिन का। वैसे आप लोगों को 4 दिन मिल रहे हैं, लेकिन हम फिर 2 दिन नारायण सरोवर भी जा रहे हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ कथा करेंगे। तो हमको तो पूरे 6-7 दिन ही मिल रहे हैं एक प्रकार से। तो 4 दिन का एक नियम और है कि अब यहाँ पर सामान्य कथा या सामान्य श्लोक या वैसे तो सामान्य नहीं है, सब श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन यहाँ पर वृंदावन रसिकों की चर्चा ज्यादा होगी। और मैं पहले ही बता दूं कि वृंदावन रसिकों की चर्चा वृंदावन से बाहर करना एक प्रकार से निषेध प्राय है। वृंदावन से बाहर करना निषेध है। लेकिन वृंदावन कौन है? जहां रसिक जन मिल जाएं, जहां पर सब गोपी भाव कृष्ण को प्राप्त करने को बैठे हो, वो स्थान वृंदावन ही है। इसलिए ये परिसर वृंदावन है, इसलिए यहां मैं कर रहा हूं। तो रसिक जनों की हम चर्चा करेंगे। वृंदावन पाया जाता है, और कैसे पाया जाएगा ये हमारे वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी बताते हैं। अब मुझे ऐसे तो दिख नहीं रहे, लेकिन इन 7 में आपको युगल किशोर जी दिख रहे हैं। कहाँ हैं? इधर ही हैं। अच्छा, ये युगल किशोर जी। ये युगल किशोर जी जो हैं, ये श्री हरिराम व्यास जी के भजन से प्रकट हुए थे। आजकल श्री युगल किशोर जी जो हैं, ये पन्ना में विराजते हैं। पन्ना एक मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, बहुत बड़ा टाइगर नेशनल पार्क भी है वहां पर। बाकी पन्ना प्रसिद्ध इसलिए वहां हीरे होते हैं, वहां पर आप विराजते हैं। 7 ठाकुर प्रकट वृंदावन में हैं, लेकिन अब मुगलों के आने के बाद में कुछ ठाकुर वृंदावन से चले गए। तो अभी वर्तमान में आप पन्ना में विराजते हैं, लेकिन आप प्रकट किए गए श्री हरिराम व्यास जी के द्वारा। हरिराम व्यास जी कौन है, उनका चर्चा में आएगा बीच में, तो सुनाएंगे। लेकिन वो वृंदावन प्राप्ति का एक उपाय बताते हैं। जिस किसी को भी वृंदावन चाहिए, चाहे इस जन्म में मन बुद्धि वृंदावन की हो जाए, चाहे अगला जन्म हमको वृंदावन मिले, वो इस भाव का आश्रय ले। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, आहा, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ओ बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, श्याम राधिका गाऊं
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरिनाम व्यास जी कहते हैं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को किशोरी तेरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे। व्यास स्वामिनी की छवि व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। हाँ विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरण की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरण की रज पाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु देखो, श्री वृंदावन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं और वो सब लोग सुनते हैं। जो भी वृंदावन आते हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है और वृंदावन अनुभव का विषय है। हमारे महाराज जी रसगुल्ला खावें और मुझसे कहें कि महाराज जी रसगुल्ला बड़ा मीठा है, मैं कहूं कैसा मीठा है, ये कहें गन्ना जैसा मीठा है, मैंने कि गन्ना कैसा मीठा, बोले चीनी जैसा मीठा है, मैंने चीनी कैसी मीठी है। अब ये कितना भी कहें मीठा मीठा मीठा, इनके कहने से मुझे मीठे का स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तो खाने से ही आएगा। ऐसे ही वृंदावन अगर मैंने सुना दिया है ना, आप नहीं समझ पाओगे। वृंदावन अनुभव का विषय है। या रस को रस खान विलोकत, कहां विजातीय कुल में जन्मा रस खान, वो वृंदावन उसने ऐसा नहीं कि कोई वो वैष्णव कुल से था या सत्संग सुनता था। केवल रसखान के प्रसंग में ऐसा आता है कि रसखान जो थे ना, वो सुंदरता देखने के बड़े आदी थे। रसखान का ये नियम था, उसको कहीं सुंदर स्वरूप दिख जाए या कोई सुंदर दिख जाए तो रसखान थोड़ी देर रुक जाते थे, उसको देखने लगते थे। एक बार
कुछ हरी चर्चा करते हुए संतों को सुना तो वे ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। रसखान ने सुन लिया तो रसखान के तभी से मन में आया, इतना सुंदर क्या हो सकता है, ये इतना सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे कमल नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसी मुस्कान, ऐसे घुंघराले केस, सांवले सलोने, त्रिभंग लली, पीतांबरी पहनते हैं, अरे आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो, इतना सुंदर कोई हो नहीं सकता। बोले रसखान कभी तो आएगा तेरे सामने, तब पता चलेगी। अब रसखान को क्या मतलब पड़ा था वृंदावन से? केवल वो तो आगरा से इंद्रप्रस्थ जा रहा था राजा की आज्ञा मान करके, लेकिन जैसे ही लखी जिन लाल की मुस्कान, वृंदावन में श्याम सुंदर ने कृपा कर दी और रसखान को जैसे ही दिख गए, सदा के लिए वृंदावन का होके रह गया रसखान। राजा ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, वृंदावन आकर के रसखान को देख करके बोले, अरे रसखान। बोले कौन रसखान? अरे तुम हमारे सेनापति हो। रसखान बोले हम किसके सेनापति, कहाँ के रसखान, कौन है, हमें कुछ नहीं पता, हम श्याम सुंदर के श्याम सुंदर हमारे, केवल हमको इतना पता है। सदा के लिए वृंदावन के हो गए। तो कहने का अभिप्राय वृंदावन सुनने का और वृंदावन जानने का विषय नहीं है, वृंदावन तो अनुभव का विषय है। वृंदावन अनुभव से ही प्राप्त होता है। बहुत सावधानी से सुनो। तो वृंदावन विषय में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन को यदि जानना है तो पहले श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के स्वच्छंद रूप को समझो। आज लोग यही नहीं जानते कि श्री राधा रानी कौन है, श्याम सुंदर कौन है, उन दोनों का भाव ही नहीं समझते लोग। और अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि ठाकुर जी ने विवाद रुक्मणी जी से किया, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी की थीं, तो एक ब्याह और कर लेते राधा रानी से, जब इतने कर ही रहे थे तो एक और कर लेते। क्या दुविधा आ रही थी ठाकुर जी को? जब प्रेम ही किया, सब जगह इतना नाम ठाकुर जी का श्री किशोरी जी के साथ में है, ब्याह भी कर लेते। मैं अपनी कथा में इस बात का स्पष्टीकरण करके चलता हूं कि बंधुओं, किशोरी जी ब्याह सदैव अपने से विलग जो हो उससे किया जाता है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। श्यामा जी कौन है? श्री ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है श्री किशोरी जी। रुक्मणी आदि पटरानी, इनके विषय में प्रसंग आता है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था और सारे द्वारिका के लोग यज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, और उसी समय कुरुक्षेत्र में ब्रज वृंदावन के लोग भी आए थे, ब्रजवासी जन भी आए थे। तो जब द्वारिका के लोगों को पता चला कि हमारे द्वारिकाधीश का वृंदावन यहां आया है, वैसे आज भी द्वारिका में ब्रजवासी पहुंच जाए तो द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और हम जैसे पहुंच जाए शैतान ब्रजवासी तब तो पूछो ही मत। मैं तो द्वारिका साल भर में 3-4 बार जाता हूं, और बताऊं आपको सत्य बात, वहां के पुजारी जी अपने चित्रांग जी, उनको भी पता है और वहां के कई लोगों को पता है, मैं द्वारिकाधीश का विशेष रूप से दर्शन या तो संध्या आरती में करता हूं या फिर श्रृंगार आरती में करता हूं। उसके पीछे भी कारण है, और कारण पता है क्या है? क्योंकि केवल संध्या और श्रृंगार आरती में ही द्वारिकाधीश वंशी धारण करते हैं, मुरली धारण करते हैं। बाकी के समय सब गुजरात के लोग वंशी दूर रखते हैं हमारे ठाकुर जी से। क्यों? कहीं वंशी देखेंगे तो कहीं ब्रज की याद नहीं आ जाए इनको, इसलिए हमारे ये विनोद की बात है। लेकिन उस समय ठाकुर जी मुरली मनोहर है, भले ही द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, लेकिन हमारो लाला तो वंशी जब धारण करे ना तभी भाव आवे वाकु देखवे में। अच्छा, ब्रजभाषा आपको समझ में आएगी? मुझे तो हिंदी बोलने में डर लग रहा है, लेकिन ब्रजभाषा अगर बोलूं बीच बीच में तो समझ पाओगे ना। तो हम ब्रजवासी ने तो लाला को मुरली मनोहर रूप में ही देखवे में भावे हमें तो कई बार हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते हैं और महा जय जयकार होती, राजा धीराज महाराज वसुदेव नंदन रुक्मणी रमण श्री द्वारिकाधीश की, रण छोड़ रहा है भगवान की।
कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हम ब्रजवासी बड़े चतुर हैं, मैं जब जब द्वारिका जाता हूं हम जोर से बोल देते हैं, बोल वृषभानु के जमाई की। वृषभानु जी कौन? श्री राधा रानी के पिताजी और उनके जमाई कौन? ठाकुर जी। तो अभी पिछली बार जब मैं गया था, ध्वजा का ही कार्यक्रम था, तो 56 भोग हमारे लाल जी मनोरथी थे, हमारे गिरधर लाल जी, उनकी तरफ से जब मनोरथ हुआ तो सब जय जयकार हुई। अंत में मैंने जोर से बोला वृषभानु के जमाई की जय। तो चित्रांग जी बोले नहीं, ये नहीं बोल सकते आप, हमारी रुक्मणी जी रूठ जाएंगी, हमारी सब पटरानियां रूठ जाएंगी। मैंने कि सब रूठ जाएंगी लेकिन लाला तो खुश रह जाएगा। मैंने कहा हमारा ठाकुर जी तो खुश रह जाएगा। और रूठे भले रूठे, तुम मत रूठो मालाधारी, हम तो उनको प्रसन्न करने आए हैं। अब कोई वृषभानु के जमाई की जय द्वारिकाधीश में बोलते तो मैं सत्य बता रहा हूं, द्वारिकाधीश आंख मूंद के बैठे रहते हैं पूरे दिन। लेकिन यदि कोई वृषभानु के जमाई की जय बोलते जोर से तो द्वारिकाधीश की भी आंखें खुल जाती होंगी। बोले कौन आया भैया, धीरे बोलो, रुक्मणी सुन लेगी पीछे। तो प्रसंग आता है कि सब द्वारिका के लोग गए कुरुक्षेत्र। उस कुरुक्षेत्र में हमारे सब ब्रजवासी भी गए थे। तो सब द्वारिका के लोगों ने मन बनाया, बोले कि अरे ब्रजवासी आए हैं, हमारे ठाकुर जी के सब प्रिय ब्रजवासी आए, चलो दर्शन करके आते हैं। सब दर्शन कर रहे थे, ये नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये हैं, सबके दर्शन हो रहे थे। लेकिन कृष्ण पटरानियों को एक प्रलोभन था, बोले राधा रानी आई, ये द्वारिकाधीश उनका बहुत स्मरण करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, देखो तो सही है राधा रानी है कौन। कृष्ण पटरानियां हैं, सबको अपने रूप का तो भाव है ही है कि हम बहुत त्रिलोकी सुंदरी हैं। सब अपने सौंदर्य का भाव लेकर के हमारी श्री जी को, हमारी श्यामा जी को देखने के लिए गए। अच्छा एक बात और बताऊं, गुजरात में वृंदावन रसामृत करा तो रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं दो पक्ष बट जाएं, ये वृंदावन वाले और ये द्वारिका वाले। क्योंकि हमारे यहाँ तो श्यामा जू वही, हम तो ये तक कह देते हैं हमारी माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। द्वारिका में नहीं हो सकती है वृंदावन रस चर्चा, कच्छ में फिर भी संभव है, द्वारिका में तो मेरी कभी कभी जोर से लड़ाई हो जाती है वहां के पुजारियों से। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जोर से वैसा होती है, प्रेम भाव में ही होती है, उसको प्रणय कलह, प्रेम भरी नोकझोंक होती है। वो कहते हैं कि तुमने हमारे लाला को केवल माखन मिश्री के पर रखा, हमने तो यहाँ 56 भोग धराए। मैंने कहा ये भाव रखो कि हमने लाला तंदुरुस्त करके भेजा द्वारिका, माखन मिश्री खिला के बढ़िया भेजा, तभी लड़ पाया राक्षसों से। ऐसे चलती रहती है वहां। तो सब कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने गईं, और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया सबको अपने रूप का अभिमान कि हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश हमारे पति परमेश्वर हैं, ये राधा रानी क्या बेके हमारे सामने, देखें तो सही। और जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया, परम सुंदरी मृगनयनी मुस्कुराए तो मानो ऐसा लगे मोतियों जैसे मुस्कान, ऐसे घुंघराले केश, इतने सुंदर वस्त्र कि रूप की उपमा सुनाई नहीं जा सकती। कमल को हटाओ और उस कन्या को रखो, इतनी सुंदर। उस रूप को देख करके कृष्ण पटरानियों ने यह तो मन में विचार कर लिया कि भाई हम कुछ नहीं है इनके आगे। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, बोले हमारा प्रणाम स्वीकार करो हे श्यामाजू, हे वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधा रानी, हम सब कृष्ण पटरानी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया, बोले कि रुक्मणी जी मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी।
रुक्मणी जी बोली, सुनो तुम लोगों में सामर्थ हो तो भीतर चलना, नहीं तो आधे यहीं से ही लौट जाओ। दासी को देख करके हमको मूर्छा हो रही है, भीतर जा पाएंगी हम? कहने का अभिप्राय यहाँ पर सौंदर्य के नापतोल का नहीं है। अभिमान शून्य जब तक नहीं होगे तब तक किशोरी जी को नहीं देख सकते। हमारे वृंदावन में श्याम सुंदर दिखते हैं, लेकिन किशोरी जी का दर्शन नहीं है, क्योंकि अभिमान युक्त होकर के हम जाते हैं। और यदि आप अभिमान विहीन होकर के चले गए ना, तो आपको वंशी पकड़े भी शायद ऐसा लगे किशोरी जी खड़ी हैं। श्याम सुंदर में श्यामा जी का दर्शन हो जाए। और स्थिति ये कि जब रुक्मणी जी भीतर प्रवेश करती हैं तो और सुंदर एक कन्या का दर्शन हुआ। प्रणाम करते हुए कहा, आप राधा रानी हैं? बोले नहीं, मैं भी दासी हूं। और अंदर जाओ। और अंदर गए, कम से कम 7 कन्याओं का दर्शन किया, और पहली वाली से अगली वाली उससे दुगनी सुंदर होती है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रुक्मणी जी ये भी भूल गई कि मैं रुक्मणी हूं। जब इस परिणति में पहुंच गई तब भीतर प्रवेश किया। असंख्य सुंदरी नारियां चारों तरफ बैठी थीं, और मध्य में तप्त कांचन गौरांगी, बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, मानो जैसे चंद्रमा चमक रहा हो, चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरता को बिखेर रही परम सुंदरी, परम सुकोमला, कृष्ण और धारिणी श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी की स्थिति ये हुई कि किशोरी जी को देखते 3 दिन तक मूर्छित पड़ी रही वहीं। और जब होश आया, जैसे तैसे जल का छिड़काव करके रुक्मणी जी को होश आया, और रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो फिर से किशोरी जी को देख लिया, और फिर 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। तब चरण में प्रार्थना करते हुए अपनी चरण शरण रहने की आज्ञा मांगी। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी, ऐसी हैं हमारी किशोरी जी। कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव का कल्याण हो सके, इसलिए ठाकुर जी ब्रज से अकेले ही आए, किशोरी जी को वहीं छोड़ के आए कि आपके रूप का, आपके भाव का, आपकी भक्ति में सबका प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो रस चंचरीक है, जिसको रस मिला है, जो रस में ओतप्रोत है, वही श्री जी को पहचान सकता है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा, जब रुक्मणी जी बाहर आई तो जो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी कैसी दिखती हैं? रुक्मणी जी बोली, वर्णन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो कि राधा रानी का रूप बताओ। तो मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि पूरे दिन के थके हारे श्याम सुंदर जब शाम को अपने शयन शैया पर लेटते हैं, अपना श्रृंगार उतार करके थके हारे श्याम सुंदर जब पौड़ जाते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल देते हैं, पीतांबरी थोड़ी उधरी सी होती है, धोती थोड़ी उधरी सी रहती है, मुखमंडल पर एक थकान के कारण निद्रा प्रकट हो जाती है, उस समय के श्याम सुंदर का वर्ण यदि गौर वर्ण कर दिया जाए तो लगेगा कि मानो श्री जी लेटी हुई। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी। तो भैया ये श्री जी और वृंदावन का चर्चा का जो विषय है ना, इसको केवल सुन भर लो, बाकी इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाना। ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। इसमें ज्यादा ज्ञान का प्रवेश मत करवाना, ये उसका विषय ही नहीं है। कल महाराज जी मेरे को बोल रहे थे, तो बोले कि महाराज जी वेदांती आएंगे, वो भी आएंगे, और आदि आदि सब आप मुझे तो बता रहे थे सब आएंगे। मैंने कहा महाराज वृंदावन में तो केवल रस चंचरीकों का प्रवेश है, वृंदावन में बुद्धि लगानी ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो बस सुनिएगा, मैं बहुत रोक रोक करके विषय आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वृंदावन का रस सामान्य साधारण नहीं है। इसलिए आप लोग अधिकारी बन के केवल भाव से प्रवेश कर जाना, बुद्धि मत लगाना उसमें कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे संभव है। वृंदावन है तो सब संभव है, और वृंदावन में सब संभव है। ऐसा वृंदावन, महाराज जी जब बोल रहे थे तो आपने भागवत का एक श्लोक बोला है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवां सेव्यम
पुण्याद्रि तृणविरुधम।